हेलो मेरे ट्वेल्थीज बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लेक्चर लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का। बहुत बेसिक सा लेक्चर है, पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि कम से कम 36 मार्क्स की पेपर में आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला ही चैप्टर। हाँ जी, फंडामेंटल्स। तो ये जो लेक्चर है ना, हो सकता है मैं फंडामेंटल का लेक्चर दो पार्ट में बनाऊं। तो आज सिर्फ हम पहला पार्ट देख रहे हैं। ये उन बच्चों को फायदा पहुंचाएगा या तो जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा हो, उसको रिवीजन के रूप में काम आ जाएगा, सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी। या फिर उन बच्चों को जिसने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ना बस स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, तो पहले ही अगर ये लेक्चर देख लेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा, हाँ इस चैप्टर में ऐसी ऐसी सारी चीजें हैं। तो जब वो नॉलेज में आ जाएगी, जब वो चैप्टर पढ़ने लगेंगे, तो उनको थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी, ईजी हो जाएगा ये चैप्टर और बेटर समझने में। जब वो आगे पढ़ना चालू करेंगे तब पहले ही सारी चीजें सुन रखी होंगी। और जिसको सीधे एग्जाम में जाना है, कल ही एग्जाम है, सारी चीजें रिकॉल रिवाइज करनी है, उनके लिए तो बड़े काम का चैप्टर है ये। तो बात कर लेते हैं आखिर पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ताकि वो लोग प्रॉफिट कमा सकें, ताकि वो लोग प्रॉफिट शेयर कर सकें। तो ये कॉज है एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करने का। भाई पार्टनरशिप ओपन करेंगे और पार्टनर्स आ जाएंगे, कैपिटल ज्यादा लग जाएगी, बिजनेस और बड़ा हम कर सकते हैं, बिजनेस संभालने के लिए और सारे लोग, एक्सपर्टाइज लोग भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। पर बात आ जाती है कि मैक्सिमम पार्टनर हम कितने ऐड कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 बोलता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। क्या मैंने बोला? मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम चाहिए हमें 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं हम लोग सिर्फ 50। पार्टनर्स के फीचर क्या है? दो लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए ही आप एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं। चैरिटेबल काम के लिए आपको फर्म ओपन करने को नहीं मिलेगी लीगली। म्यूचुअल एजेंसी होती है हर पार्टनर के लिए। मतलब एक पार्टनर अगर ड्यूटीज में रह के फर्म में कुछ भी काम करे, तो वो बाकी पार्टनर्स को भी लायबल करवा सकता है। फिर आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग करना, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोई भी पार्टनर इसलिए नहीं जोड़ता कि भाई लॉस आएगा तो मिलके बांट लेंगे, प्रॉफिट आएगा तो अकेले तू रख लेना। नहीं, ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट आएगा तो मिलके बांट लेंगे, लॉस होगा तो अकेले तू शेयर कर लेना। मतलब प्रॉफिट शेयर करना इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटर। बिजनेस चाहे एक करे, चाहे एक के लिए सब करें। मतलब हमने फर्म मान लो दो तीन ब्रांचेस बनाई हुई हैं, एक ग्वालियर में, एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में। तो हर ब्रांचेस के लिए एक एक पार्टनर हमने अपॉइंट कर रखा है जो डिसीजंस लेगा। तो हैदराबाद वाला पार्टनर जो डिसीजन लेगा, उसके लिए ग्वालियर वाला और दिल्ली वाला पार्टनर भी लायबल रहेगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अलग हाथों में कर सकते हैं। भाई हो सकता है हमने फर्म में सीए रख रखा है जो मैनेज कर रहा है हमारी बहुत सारी चीजों को। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट में ऑप्शनल है, पर रजिस्ट्रेशन करवाना ही बेटर है। पार्टनर्स के अधिकार क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी? क्योंकि वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पार्टनर्स के अधिकार क्या है, राइट्स क्या है? क्या वो बुक देख सकते हैं? बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या वो ये देख सकते हैं कि भाई हमको जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके मिला है वो सही भी मिला है कि नहीं मिला है? क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या उनसे सारी चीजें उनको बताकर, उनसे कंसल्टेंसी लेकर ही किया जा सकता है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए क्या? हाँ, मान लो अभी हम लोग 4 पार्टनर हैं, 5वां पार्टनर आ रहा है, तो कितने लोगों की कंसेंट चाहिए? चारों पार्टनर की कंसेंट चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वही मैंने बता दिया कि एग्रीड रेशियो में हो जाता है। आप कोई भी बिजनेस अफेयर्स को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई बिजनेस को लेकर डिसीजन होगा, तो आपको सारे पार्टनरों से परमिशन, इंफॉर्मेशन देकर उनसे भी राय, उनसे भी कंसेंट लेना पड़ेगा। नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वही मैंने बता दिया कि कोई भी पार्टनर तभी आएगा जब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होगी। ड्यूटीज क्या है? क्या हम फर्म की प्रॉपर्टी को, मान लो हम 4 पार्टनर ने पैसा लगाया है, उस पैसों से हम फर्म के लिए एक ऑफिस खरीद रहे हैं, फर्म के लिए एक कार खरीद रहे हैं, तो क्या इस कार को, इस ऑफिस को हम फर्म के रिस्पेक्टिव में ही यूज कर सकते हैं? हाँ, हमें अथॉरिटी में रह के काम करना पड़ेगा। बिजनेस हम हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट, फर्म के बेनिफिट के लिए करेंगे। हम अपना अधिकार किसी बाहर वाले को नहीं दे सकते। पार्टनर अपना अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
एक पार्टनर ये नहीं बोल सकता आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी जगह मेरे मासी का बेटा आएगा काम करने, ऐसा तो ना हो सकता है। फिर अगर पार्टनर ने जानबूझ करके कुछ गलती करी, तो उसके कारण से जो फर्म को नुकसान होगा, याद रखना अथॉरिटी में बाहर रह के कोई गलती करी है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, फिर भी वो काम कर रहा है, इसके कारण फर्म को नुकसान हो गया, तो ये नुकसान उस पार्टनर को ही भुगतना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। भाई 4 पार्टनर अगर मिलके कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आज हमने क्या बोला, कल तो हम भूल जाएँगे ना, तो बेटर है ना राइटिंग में डीड बना लिया जाए। डीड एक तरीके से एग्रीमेंट होता है। अगर हम में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है, तो हमने जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, उसके तरह से ही हम लोगों के आपस का डिस्प्यूट का सेटलमेंट होगा। तो बेटर यही है, एडवाइजेबल यही है कि पार्टनरशिप डीड बनाओ और पार्टनरशिप डीड में हर चीज़ लिख दो। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप डीड में, ये साफ-साफ मेंशन है। भाई कौन पार्टनर एडमिट हुआ है, कितने कैपिटल लाया है, कब हुआ है पार्टनरशिप फर्म हम लोग क्यों खोल रहे हैं, क्या बिज़नेस करेंगे, कहाँ हमारा हेड ऑफिस है, पार्टनर्स में आपस में शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर कल को कोई पार्टनर मर-मरा गया, कोई डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, तो क्या बचे हुए जिंदा पार्टनर फर्म को चलाएँगे, बंद कर देंगे? ये सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। पर लेज़ी पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड या तो नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड या तो साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में इन मैटर्स को लेके आपने कोई पॉइंट लिखा ही नहीं है, तो क्या माना जाएगा? जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस है, वो इक्वल मिलेगा। मतलब सारे पार्टनरों में अगर प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, इक्वल रेशियो में बटेगा। ₹100 प्रॉफिट कमाए, 4 पार्टनर है, ₹25, ₹25, ₹25, ₹25। ठीक? सिमिलर वे में लॉसेस भी। ठीक? अब बात आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन ये सब चीज़ें क्या हैं? तो बेटर है एक बार हम लोग थोड़ा-सा समझ लेते हैं ये सब चीज़ें क्या होने वाली हैं। देखें जी, 3 पार्टनर हम लोग ले लेते हैं, ए, बी, सी। इन लोगों ने मिलके एक फर्म बनाई है बिज़नेस करने के लिए और तीनों ने साथ पैसा लगा दिया है। ओहो! कितने-कितने पैसे लगाए? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। कुल मिला के फर्म के पास आ गया है 6 लाख रुपए और इन तीनों ने पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी है कि हम जो भी कैपिटल लगा रहे हैं, उस पर हमको 10% पर एनम वापस चाहिए इंटरेस्ट। मतलब हम फर्म में जो कैपिटल लगा रहे हैं, उसमें हमें बदले में इंटरेस्ट चाहिए। क्योंकि ये पार्टनर्स इतने चालाक हैं, ये कह रहे हैं अगर हम कल को ये फर्म नहीं खोलते, तो ये पैसा हमारा बैंक में पड़ा रहता, हमको इंटरेस्ट मिलता बैंक से। अब हमने ये फर्म में खोल दिया है, तो क्यों ना एक कमाई का ज़रिया बना लें? बना लो, कमाई का ज़रिया बना सकते हैं, पर पहले प्रॉफिट तो आए। तो पार्टनरशिप डीड में अगर रेट मेंशन है और फर्म के पास अगर प्रॉफिट है तो ही पार्टनर्स को अपने लगाए हुए कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 कंडीशन हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की। क्या 2 कंडीशन? एक तो पार्टनर ने फर्म में जो कैपिटल लगाई है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस रेट से मिलेगा, ऐसी बात कहाँ मेंशन्ड हो? पार्टनरशिप डीड में, ठीक? और कब आप इंटरेस्ट दोगे? जब आपके बिज़नेस से आपको क्या हुआ हो साल भर में? प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? एंट्रीज के थ्रू समझाओ। देखो भाई, पार्टनर्स ने पैसा लगाया, 2-2 लाख रुपए लगाए, तो इसकी पहले तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी फर्म के अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, सिमिलर वे में बी कैपिटल अकाउंट, सिमिलर वे में सी कैपिटल अकाउंट, राइट? कितने-कितने साहब? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। कुल मिला के फर्म में कैपिटल कितनी आ गई है बॉस? 6 लाख रुपए। अब पार्टनरशिप डीड भी मेंशन करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। प्रॉफिट भी है फर्म के पास तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना अपन, 10% पे देंगे ना। अब ये फर्म के लिए तो खर्चा हो गया ना। भाई अगर इनको फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, तो फर्म के लिए तो ये खर्चा है ना। तो फर्म इसकी एंट्री क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए को हम लोग इंटरेस्ट देंगे, बी को हम लोग इंटरेस्ट देंगे और सी को भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे। तो 2 लाख पे 10% हो जाता है 20-20 हजार रुपए। आ रही है बात समझ में? तो कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए कितना खर्चा हो गया है बॉस? 60,000 रुपीज। अब इसमें बात ये आती है कि अगर डीड में मेंशन नहीं होता या प्रॉफिट नहीं होता, तो फिर ये वाली एंट्री नहीं होती। यहां तक हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? परफेक्ट। इसलिए तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं। एक बार में समझ में आता है आप लोगों को। इसलिए मेरे को आप लोग पसंद है। हाँ, लेक्चर अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो ही आ रहा है। रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग सब लिखते जा रहे हैं, तो लेक्चर का तुमने भरपूर प्रोडक्टिविटी निकाली है, आउटपुट निकाला है। सिर्फ मोबाइल में 2x की स्पीड से जल्दी 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 सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। इज्जत से बैठो, जैसे पढ़ाई के मूड में बैठते हैं, रजिस्टर कॉपी पेन ये सब लेके बैठो, बात को समझो, जो जो बातें अच्छी लग रही हैं मेरे को पहले पॉज कर दो, लिख लो, फिर आगे बढ़ो। जैसे ये एंट्री भी सीख रहे हैं ना अपन, ये सिर्फ एक मैं मूवी नहीं दिखा रहा हूँ कि देख-देख के सब तुम लोग को आ जाएगा। हाँ, लिख के प्रैक्टिस कर लो। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि प्रॉफिट चाहे हो, चाहे प्रॉफिट नहीं हो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है प्रॉफिट चाहे हो, चाहे प्रॉफिट नहीं हो, तब भी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। है तो बेवकूफी। तुम पहले उनको इंटरेस्ट दे दोगे लॉस में भी, पर बाद में लॉस आपस में बांटोगे तो वो तो नलीफाई हो जाएगा। पर पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि प्रॉफिट अगर नहीं है तो भी इंटरेस्ट दो दो दो, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ऐसा लिखा है तो आपको इंटरेस्ट तब भी देना पड़ेगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड कहता है प्रॉफिट हो या नहीं हो तब भी इंटरेस्ट दो। दैट इज इट इज मैंडेटरी टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। दैट मींस यू हैव टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट ये एक तरह से लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अब बुक करते कहां है? बात समझना। अभी तक आप क्या करते थे? सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते थे। सर कैसे? सर कैसे? सपोज करो तुमने सैलरी का खर्चा किया तो आप लोग करते थे सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लेते हैं 5,000 रुपए किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, तो ये तो हमने सैलरी पे कर दी। अब सैलरी को ईयर एंड में हम ट्रांसफर कहां करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस। भाई आप सारे खर्चों को या सारी इनडायरेक्ट इनकम को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम को आप कहां ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बनाया जाता था। इससे हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट क्या निकलता था? या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, यही निकलता था। याद करो वो बचपन की बातें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सोल प्रोप्राइटर में 11th क्लास में बनाते हुए आ रहे थे तुम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर होते थे। पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा अलग है। पार्टनरशिप में हमें इसके आगे भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम लोग आए हुए नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसी को तो बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। भाई इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो हमारा ये ही इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स के हिसाब से तो हम लोग नेट प्रॉफिट पे टैक्स भर देंगे फर्म का। पर ये नेट प्रॉफिट अभी तक 11th क्लास में अकेले सोल प्रोप्राइटर को देते थे। अकेले मालिक है, ले पकड़ भैया पैसा। पर अब तो पार्टनर्स है ना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन पार्टनर है ना, तो उनमें एप्रोप्रिएट होगा। पर पार्टनर्स को हम आईओसी दे रहे हैं, किसी किसी पार्टनर को ज्यादा काम करता है उसको सैलरी देते हैं, कोई और अच्छा पार्टनर काम करता है साहब कस्टमर लेकर आता है उसको हम कमीशन दे रहे हैं। तो ये जो खर्चे हैं जो पार्टनर्स में बट रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक नया नॉमिनल अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हाँ, इट इज़ एन एक्सटेंशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खींचने के बाद हम नया खाता बनाते हैं और ये तभी बनाएँगे जब हम एप्रोप्रिएट करेंगे नेट प्रॉफिट को। भाई लॉस है, तो थोड़ी ना बनाएँगे ये। प्रॉफिट अगर आपके पास आ रहा है, वो आपको पार्टनर्स के बीच में बाँटना है, तो किस अकाउंट के थ्रू आप लोग बाँटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। मतलब पार्टनर्स को अगर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं, तो फिर ये सारे के सारे जो फर्म के खर्चे, फर्म का तो खर्चा ही हुआ ना, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर्स को हम लोग कमीशन दे रहे हैं, तो फर्म के लिए तो खर्चा है। तो ये सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे। कहाँ जाएँगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सर ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि भई हम लोग पार्टनर्स में जो भी खर्चा-पानी हिसाब से बाँटेंगे, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएँगे। तो इसके लिए ये जो फर्म का खर्चा है, इसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो इस खर्चे को क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? नो। भाई इसके लिए तो अभी-अभी हमने पढ़ा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। हाँ जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 60,000 और 60,000। कहने का मतलब ये है, पार्टनर्स की कैपिटल आई, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, आईओसी तुम्हें देना है, प्रॉफिट भी तुम्हारे पास आया है, तुमने आईओसी दे दी है, ट्रांसफर कहाँ करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बात समझ में आ गई, नोट कर ली, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिमिलर वे में अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, सर पार्टनर को सैलरी क्यों दे रहे हैं? वो तो प्रॉफिट उठाएगा। सही बात है तुमने, सही बात पूछी है भाई। पर कोई पार्टनर इतना लायक है, इतना काम करता है, मान लो हमारे 3 पार्टनर में ये जो बी नाम का प्राणी है, बी नाम के लोग तो वैसे ही अच्छे होते हैं। यही फर्म में इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, यही फर्म के अकाउंट संभालता है, यही फर्म के लिए क्लाइंट लेकर आता है, यही क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे पाता है। ये दोनों पार्टनर तो नालायक हैं, लेज़ी हैं, सिर्फ प्रॉफिट उठाने आ जाते हैं। सारा काम तो बेचारा बी नाम का बंदा करता है। तो इसको फर्म क्या करेगी? अलग से सैलरी पे करेगी। तू बहुत अच्छा आदमी है, तू ज़्यादा काम करता है, तेरे को हम सैलरी देंगे। पर ऐसा देने से पहले भाई तीनों पार्टनरों की राय लगेगी ना। जा तो फर्म का पैसा आ रहा है ना, फर्म के मालिक तो ये तीनों है ना, तो फर्म क्या करती है? पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देती है कि किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि सैलरी देना है और आपके पास प्रॉफिट भी आता है, तो ही आप सैलरी देंगे। ईयर एंड पे सैलरी मिलेगी। कब मिलेगी? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो और आपके पास प्रॉफिट भी हो। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम? देखो भाई, फिर से वही वाली बात, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो किसको दे रहे हैं हम लोग भैया? पार्टनर को। पार्टनर को दे रहे हैं ना, तो यहां पे हम लोग कर देंगे बी कैपिटल अकाउंट। सर कैश में क्यों नहीं दी? अरे भाई उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे ना। किसकी कैपिटल? देखो बी लाया तो 2 लाख था, लाया था ना कैश अकाउंट डेबिट टू बी, लाए तो ये दोनों भी 2-2 लाख रुपए थे, पर अब कैपिटल बढ़ किसकी रही है? मान लेते हैं हम इसको 40,000 सैलरी देते हैं, तो 40,000 से बी की कैपिटल बढ़ा देंगे। कैश में नहीं दे रहे हैं। कैश में तो ईयर एंड पे अपन हिसाब कर देंगे कि भाई देखो कैश चाहिए तो ला भाई, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे एंड में, अगर लगता है ऐसा तो। नहीं तो उसकी कैपिटल बढ़ाते जाओ। तेरी जो सैलरी ना इकट्ठा कर रहे हैं कैपिटल में। कल को अगर बिज़नेस फर्म बंद करनी पड़े तो तेरी कैपिटल ज़्यादा तो तेरे को पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे बॉस। फिर हम क्या करेंगे? इस सैलरी को ट्रांसफर करेंगे। फर्म का खर्चा है, ट्रांसफर कहाँ करेंगे? बोलो, बोलो, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? सही पकड़े, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में बट रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कितनी? 40,000। ठीक। तो सैलरी पार्टनर को तब देना है जब पार्टनरशिप डीड में बाकी पार्टनर्स एग्री करें। आपके पास प्रॉफिट है, सैलरी को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल के अकाउंट में जिसको पार्टनर को मिल रही है, कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। सैलरी खर्चे को ट्रांसफर कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वाओ सर वाओ!
अगर कोई पार्टनर इसी तरीके से हमारे लिए बंदे लेकर आ रहा है, क्लाइंट लेके आ रहा है, हमारे लिए सेल्स मार्केटिंग कर रहा है, बहुत बड़ा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको हम कमीशन दे रहे हैं, मान लेते हैं सी को ही दे रहे हैं कि नेट प्रॉफिट का तेरे को 5% कमीशन। नेट प्रॉफिट जितना भी आएगा वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल गया था, जितना भी आएगा उसका तेरे को 5% कमीशन। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कमीशन हमारे लिए खर्चा हो गया ना फर्म के लिए, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं सी को दे रहे हैं इस बार, तो सी कैपिटल अकाउंट, मान लेते हैं 80,000 कमीशन है बॉस। नेट प्रॉफिट 8 लाख का था और नेट प्रॉफिट का 10% हम लोग कमीशन दे रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ। कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और फिर इसके बाद इस कमीशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, जो भी खर्चा पार्टनर के बीच में बटेगा कहां ट्रांसफर होगा, बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तुम लोग तो जल्दी जल्दी समझ रहे हो भाई, कहीं तुम लोग सीए तो नहीं करने वाले आगे, तभी तो जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी कैच कर रहे हो, फ्रेश माइंड है तुम्हारा, अच्छा माइंड है अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो यहीं तक स्टॉप करो, दोबारा शुरू से फिर से देखो, स्लोली स्लोली समझो। किसी को ट्रेन नहीं पकड़नी है कि जरूरी नहीं है 2.5x पर ही सारे लेक्चर देखना, ये थ्योरी नहीं चल रही है, ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है। तो ऐसी चीज करते वक्त जब ग्राउंड फ्लोर तैयार हो रहा है, फंडामेंटल चैप्टर है ना, धीरे धीरे समझो, कॉपी पेन लेके सारी एंट्री नोट करो, समझो, एनालाइज करो मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। एंट्री सॉलिड हो जाएंगी तो सब चीज सॉलिड हो जाना है, ठीक। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं अभी हम, तो हम ये समझे कि सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देना है जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो और प्रॉफिट भी हो। यही तो थ्योरी में लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल। क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो, अभी अभी सीखा था हमने। सैलरी कमीशन नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो। यहां तक बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बात समझो, बेहतरीन बात समझो। फिर से ये तीन पार्टनर हैं, तीनों के तीनों ने फर्म खोली है, तीनों ने पैसा लगाया है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, टोटल आ गया है 9 लाख रुपए फर्म के पास। ये पार्टनर ए ने लगाया है, ये बी ने, ये सी ने, ठीक। अब फर्म में जब पैसा आया ना, तो हमारी मशीन, हमारा स्टॉक तो 6 लाख रुपए में ही आ गया, 3 लाख रुपए फर्म के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। तो अगर 6 लाख रुपए में ही आ गया है, तो हर किसी को एक तरीके से मान लेते हैं कि 2-2 लाख रुपए से भी काम हो जाता, ऐसा मान रहे हैं? या फिर ऐसा मान सकते हैं कि ए ने पैसा ज्यादा लगा लिया है, या फिर ऐसा मान लेते हैं बी ने पैसा कम लगा लिया है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल ही ज्यादा लगा दी है, तो क्या वो फर्म से कैपिटल वापस नहीं ले सकता? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है भाई। जब कैपिटल हमने लगाई थी, तो एंट्री हम लोग कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। यस सर, अभी अभी आपने हमें बताई थी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और ये टोटल आ गई थी 9 लाख, यही थी एंट्री। मान लेते हैं ए ने 1 लाख रुपए वापस ले लिया, हाँ वापस ले लिया, तो एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री तो मारेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। आ रही बात समझ में, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और मान लो बी ने नहीं, सी ने और 1 लाख रुपए मिला दिए, और 1 लाख रुपए लेकर आया है सी, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक। बात समझना, ये जो हम कैपिटल लेकर आए ना, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में लेकर आए 1/4/25 को, अप्रैल की 1 तारीख को, और ये जो कैपिटल लेकर आया है ये 1/10/25 को लेकर आया, सॉरी विड्रॉ करिए, सॉरी सॉरी विड्रॉ करिए। ए ने अपने पैसे कब वापस निकाले, 1/10/25 को, मतलब 6 महीने के बाद।
और सी जो कैपिटल लेकर आया है, मान लेते हैं ये 1 जनवरी को लेकर आया है। 1 जनवरी को ये कैपिटल और लेकर आया है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन है 10% पर एनम आईओसी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म के पास प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो बात समझो। पहले हम ए की कैलकुलेट करते हैं, ठीक? ए ने ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई थी बॉस? 4 लाख रुपए। ओके, तो 4 लाख रुपए पर 10% पूरे 12 महीने के लिए, हाँ हाँ, पूरे 12 महीने के लिए हो जाएगा 40,000। ये ऐसे ऐसे कट गया, ये और ये हो गया, तो 40,000 बचा, राइट? फिर इसने कैपिटल विथड्रॉ कर दी। कैपिटल विथड्रॉ कब कर दी है? 1/10/25 को। माइनस करेंगे, माइनस। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने हाथ बनाया वैसे तो, ऐसे करके। तो ये माइनस करेंगे हम लोग। कितने रुपए इसने विथड्रॉ कर लिए भाई साहब ने? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, पर वेट अ मिनट, 1/10/25 को इसने विथड्रॉ करें, और हम लोग जो ये आईओसी कैलकुलेट करते हैं, ये पूरे साल की कैलकुलेट करते हैं, 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक, 31/3/26 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो इसने पैसे विथड्रॉ कब करें? 1/10/25 को, तो 6 महीने के लिए। हाँ हाँ, 6 महीने के लिए तो इंटरेस्ट माइनस होगा। तो 1 लाख पे साल भर का इंटरेस्ट 10%, 10,000 रुपए। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा? 5,000 रुपए। तो ये 5,000 हमने माइनस करना है, तो टोटल इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 35,000। विथड्रॉ किया है, जितने महीने पहले विथड्रॉ कर लिया है उतना माइनस कर लेना बॉस, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल के लिए दे दिया था, इसलिए माइनस कर रहे हैं। सर ऐसे ही सी बी का कैलकुलेट करो। भाई बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। इसने तो ना नया लाया है ना कोई विथड्रॉ करा है, तो इसका कितना आएगा पूरे साल भर का इंटरेस्ट? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी के लिए क्या होगा? पहले हम ओपनिंग कैपिटल पे निकाल लेते हैं बॉस। 2 लाख रुपए पे 10%, 12 महीने के लिए 20,000। इसने और कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल लगाई है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। ये मैंने फिर से वही हाथ बनाया है उंगलियों के साथ, प्लस करना पड़ेगा। इसने कब पैसे लगाए? 1/1/26 को। कितने रुपए लगाए बाबूलाल ने? 1 लाख रुपए लगाए। 1 लाख रुपए पे 10% कितने महीने के लिए इंटरेस्ट दें? भाई हमारा ईयर एंड तो 31/3/26 है ना, तो हमको इंटरेस्ट यहां से देना पड़ेगा ना, जब से इसने कैपिटल लगाई है 1/1/26 से, तो जनवरी, फेब, मार्च, 3 महीने के लिए। सर वाओ, कैसे कर लेते हैं आप ये? तो बताओ कितना आएगा? 2 है ना, 4 2 जा 8, फिर इधर आ जाएगा 2, ये 5 0 0। कितने रुपए आ गए? 2500। ये प्लस करेंगे हम लोग, तो ये है तीनों की आईओसी। देखो मैं आईओसी भी बातों बातों में तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा गया। ओपनिंग कैपिटल पे देना ही देना है, और कैपिटल लगाई है, जितने महीने के लिए लगाई है उसमें ऐड कर लो। अगर कोई कैपिटल विथड्रॉ करी है तो जितने महीने के लिए विथड्रॉ करी है, मतलब जैसे इस केस में जनवरी में विथड्रॉ करी है, तो जनवरी से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया है या माइनस कर रहे हैं, मतलब मैं आपको डेट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। अगर विथड्रॉ करा है तो माइनस करना, अगर इंट्रोडक्शन किया है तो ऐड करना। आ रही है बात समझ में? फुल फ्लैज सम भी जब करेंगे ना ऑटोमेटिकली तो आ जाएगा, अभी सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो बात ये हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना भी आ गया, जर्नल एंट्री भी आ गई। एडिशनल करेंगे तो ऐड, विथड्रॉ करेंगे तो माइनस। ठीक है सर, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे फिर से वही 3 पार्टनर है, हाउस साहब 3 पार्टनर है, फर्म ओपन करी है इन्होंने। हाँ साहब, फर्म ओपन कर ली है इन लोगों ने, पैसा भी लगाया है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, टोटल फर्म की कैपिटल हो गई 6 लाख। 6 लाख रुपए से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं,
और बिजनेस से तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत सारा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, बल्ले-बल्ले हो गई है इनकी। तो अब इस प्रॉफिट में से अगर कोई पार्टनर विथड्रॉ करता है पैसा, याद रहे मैं कैपिटल से नहीं बोल रहा हूं, यहां इन्होंने कैपिटल निकाली थी, कैपिटल अपना ही पैसा निकाल रहे थे। पर अभी ये लोग कहां से पैसा निकाल रहे हैं? प्रॉफिट में से। तो अगर प्रॉफिट में से पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने पैसा निकाला है, तो इनको क्या देना पड़ेगा फर्म को? जैसे जो प्रॉफिट से पैसा निकाला है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। हाँ हाँ, सुना हुआ है ये वर्ड आपने, ड्रॉइंग्स। पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। एक तरीके से जैसे बैंक से लोन लेते हैं, वैसे हमने फर्म से पैसा उठा लिया है ड्रॉइंग्स के रूप में। हो सकता है हम हर महीने निकालते हैं, हो सकता है हम क्वार्टरली क्वार्टरली निकालते हैं। भाई तुम पैसा निकालोगे तो फर्म भी तो तुमसे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। घर खर्चा चलाने के लिए फर्म से अगर पैसा निकालोगे, प्रॉफिट से अगर पैसा निकालोगे, तो फर्म चार्ज कर लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना चार्ज करेगी? कितना चार्ज करेगी? तो भाई ये तीनों पार्टनर मिलके डिसाइड करते हैं। इन तीनों पार्टनरों ने अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि 12% पर एनम हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 12% करेंगे। अगर इन्होंने लिखा है 7% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 7% करेंगे। 6% लिखा है तो 6%, 4% लिखा है तो 4%, 15% लिखा है तो 15%। पर अगर लिखा ही नहीं है, हाँ लिखा ही नहीं है, आपस में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में रेट लिखे नहीं है, तो मतलब पार्टनर का इंटेंशन है कि पैसा विथड्रॉ करो, घर की बातें, कोई इंटरेस्ट नहीं। याद रहे, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा। पार्टनर ने फर्म के प्रॉफिट से पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट मेंशन है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं मेंशन है और अगर रेट भी मेंशन नहीं है, तो ड्राइंग करने पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा सर। जर्नल एंट्री सर। ओके बॉस। देखें, किसी पार्टनर ने पैसा निकाला, क्या एंट्री करते थे हम बचपन में? ड्राइंग्स, अकाउंट, डेबिट टू कैश। हाँ, कैश कम हो जाता था हमारा और ये ड्राइंग हम चार्ज कर रहे हैं। किस पे चार्ज कर रहे हैं? मान लो ए कैपिटल, ए ने निकाला है, तो ए कैपिटल पे हम चार्ज करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। प्लीज एंट्री समझो। ड्राइंग्स एक तरीके से खर्चा हो गया, डेबिट मारा। जिस पार्टनर ने पैसा निकाला है, उस पार्टनर की कैपिटल कम कर दो। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, मतलब एक्चुअली में उसकी कैपिटल कम कर रहे हैं। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब डेबिट। और ड्राइंग को हमने यहाँ खर्चा मतलब जो खर्चा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा ना दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में थोड़ी ना दिखाते हैं, हम तो उस पार्टनर की कैपिटल में चार्ज करते हैं। तो मान लो इसने 1 लाख रुपए निकाले, इतना ज्यादा पैसा निकाला है, बताओ। और वो भी पता है कब पैसे निकाले हैं इसने? इसने पैसे निकाले हैं, मान लेते हैं 1/7/25 को, 1 जुलाई को। कब पैसा निकाला है? 1 जुलाई को। कितने रुपए निकाले? 1 लाख रुपए। किसने निकाले? पार्टनर ए ने। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ए कैपिटल टू ड्रॉइंग। अब इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सही कह रहे हो आप लोग। 1/7/25 से लेकर 31/3/26 तक इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर इंटरेस्ट पार्टनर को तब देना पड़ेगा जब पार्टनरशिप डीड में आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हो। नहीं दिया है तो नहीं चार्ज करेंगे, दिया हुआ है तो चार्ज करेंगे। मान लेते हैं 12% लिखा है,
12% लिखा, तो कैलकुलेट कर लो ना। 1 लाख रुपए, 12%, एक साथ से लेकर 31/3 तक कितना? बोलो। 9 महीने। हाँ हाँ, सही सुना आपने, 9 महीने। टक 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 टक। तो आंसर कितना आ गया? 9,000 रुपीज। सिंपल था, भी कर सकते। अब इसकी जनरल एंट्री, बाप रे, जनरल एंट्री कैसे होगी? ये तो हमें आ ही नहीं रही है। भाई, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को देना है। फर्म की तो कमाई हो गई ना। भाई, मैं फर्म हूं, आप पार्टनर हो, आपने मेरे से ड्राइंग का पैसा लिया और मैंने आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, तो मेरे लिए तो कमाई हो गई ना। कमाई किससे हो रही है? पार्टनर से। तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे हम, नालायक पार्टनर। ए, कैपिटल अकाउंट डेबिट हमारे लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना? 9,000, 9,000। ठीक। और उसके बाद हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे? बोलो रे बोलो। पार्टनर में कोई चीज बटेगा या पार्टनर से कोई चीज लेंगे, कहां ले जाते थे? सही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 9,000, 9,000, जल्दी से देखो। सारी एंट्री हमें समझ में आ रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, कैलकुलेशन भी हमने सीख ली। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी तकलीफें वाली बातें आएंगी, वो हम लोग देख लेते हैं। अभी सिर्फ हम जनरल एंट्री के थ्रू कैसे कैपिटल में क्या क्या जाएगा, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। प्लस, अब बात समझे, बहुत काम की बात बता रहा हूं। तुम लोग सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट बचपन में। हाँ सर, हम लोग बनाते थे बचपन में। यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आता था हमारा प्यारा परचेज, फिर यहाँ हम सेल्स करते थे, यहाँ हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक आता था, और फिर हमारा बचता था टू जीपी। याद आ रहा है? हाँ सर। फिर उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ जीपी को उतारते थे, ये वाली फिगर को हम यहाँ लिखते थे। हाँ, बिल्कुल लिखते थे, ये तो बिल्कुल सही बात बोली। फिर हम यहाँ कुछ खर्चे लिखते थे, जैसे कि सैलरी, रेंट, टू एडवर्टाइजिंग, टू डेप्रिसिएशन। यहाँ कुछ इनकम लिखते थे, जैसे कि बाय इंटरेस्ट इनकम। और फिर हमारा प्यारा प्यारा राज दुलारा नेट प्रॉफिट आता था। बिल्कुल आता था। तुमको तो सब चीजें याद आ रही हैं, तुम तो क्लासिक स्टूडेंट बनते जा रहे हो। जैसे जीपी को हमने उतारा, ऐसे ही इस नेट प्रॉफिट को अब हम ले जाएंगे, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो, पेपर में तुमको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को नहीं आएगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। समझ में आ रही है कि ये वाला नेट प्रॉफिट हमें यहां उतारना है। क्या लिखेंगे हम? बाय नेट प्रॉफिट। अब देखो, जितना हमने हरकतें ऊपर करी हैं वहां से चीजें लेकर आते हैं। जैसे अभी अभी ताजा ताजा हमने एंट्री करी ड्रॉइंग टू कैश। हाँ, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा? नहीं। ए कैपिटल टू ड्रॉइंग, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा? नहीं। ए कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पेंडल एप्रोप्रिएशन, ये ट्रांसफर होगा? हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा दिखा, हमें पेंडल एप्रोप्रिएशन दिखा। किस साइड दिखा? क्रेडिट साइड दिखा। तो एंट्री भी कहां गिरेगी? क्रेडिट साइड में। किसके नाम से?
अपोजिट के नाम से, अपोजिट के नाम से, मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वाओ! फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। अरे फिर से, फिर से, फिर से। ये वाली चीज। सैलरी, ये देखो, 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 देखो। सैलरी हमने दी थी बी को। क्या इसमें पेनल एप्रोप्रिएशन दिख रहा है? नहीं। पेंडल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, क्या इसमें सैलरी दिख रहा है? हाँ। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन कहाँ लिखा है? डेबिट में। तो एंट्री भी कहाँ गिरेगी? डेबिट में। किसके नाम से? सैलरी के नाम से। अपोजिट के नाम से एंट्री गिरती ना भैया। हाँ जी। तो यहां क्या आ जाएगा? तो सैलरी। याददाश्त के लिए बी को दे रहे थे तो बी। ठीक। फिर से देखो, फिर से देखो, कोई जल्दी नहीं है, फिर से देखो। कमीशन दे रहे थे हम सी को। कमीशन टू सीज कैपिटल। हाँ हाँ, कमीशन टू सीज कैपिटल। क्या पेंडल एप्रोप्रिएशन है? नहीं। क्या पेंडल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन में पेंडल एप्रोप्रिएशन है? हाँ। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन कहाँ लिखा है? डेबिट में। एंट्री कहाँ करेगी? डेबिट में। किसके नाम से? कमीशन के नाम से। टू कमीशन। इसको दे रहे हैं हम लोग प्यारे प्यारे सी को। तो यहां आ जाएगा टू कमीशन। याददाश्त के लिए हमने सी लिख दिया। सर बातों बातों में हम पेंडल एप्रोप्रिएशन भी बनाना सीख रहे हैं। तो तुम क्या कम हो क्या? हमारे स्टूडेंट क्या औरों से कम है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, इसमें देखो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहे थे, पेंडल एप्रोप्रिएशन आ रहा है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स को जब दे रहे थे तो क्या पेंडल एप्रोप्रिएशन आ रहा है? नहीं। पर यहां आ रहा है क्या? हाँ। पेंडल एप्रोप्रिएशन कहां लिखा है? डेबिट में। एंट्री कहां गिरेगी? डेबिट में। किसके नाम से? अरे समझदार हो गए तुम लोग भैया, तालियां अपने लिए। तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। वाह। अभी देखो मैंने एक दो बातें नहीं बताई हैं, पार्ट टू में नहीं तो क्या बताऊंगा। लोन की बातें अभी छुपा के रखी हैं, डेंजर है वो। इतना पहले झेलो, इतना समझो भैया। ठीक है ना? तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में हमने जैसे यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करा, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अब क्या बचेगा? तो अब जो तुम्हारा आंसर यहाँ आएगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो वो ए बी सी में ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा? भैया आप इस चीजों को जोड़ोगे, जैसे मान लो ये 5 लाख है, फिर इन चीजों को जोड़ दोगे आप, जैसे मान लो ये है 4,10,000। तो 5 लाख में से ये 4,10,000 अगर माइनस करोगे तो 90,000 ही तो यहाँ आएगा। अब अगर पार्टनर्स में रेशियो नहीं दिया हुआ है, इक्वल बटेगा ना, इक्वल बटता है ना, तो यहां इन तीनों को कितना कितना बट जाएगा भाई? 90,000 डिवाइड बाय 3। तीनों को बराबर बराबर दे देंगे। सर काम हमारा खत्म हो गया क्या? कुछ खत्म नहीं हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो हम लोगों को सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या नई चीज है सर? अरे कुछ नहीं है, एंट्री ट्रांसफर करनी है सिर्फ। सर कैसे? अभी सिखाते हैं। पहले तो इतनी सारी लाइनें खींचनी पड़ेंगी आपको। सर उसमें क्या है, हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो करो ना, कौन रोक रहा है? सर कोई नहीं। हम इसका लिखते हैं पर्टिकुलर ए बी सी। फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर ए बी सी। सर हमारी राइटिंग आपसे अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। मैं यार क्या करूं? राइटिंग तुम लोगों की अच्छी होगी होगी यार, हम सीए लोगों की कहाँ अच्छी होती। मतलब कुछ सीए लोगों की राइटिंग कहाँ अच्छी होती। चलिए बात समझें। कैपिटल कहाँ लेकर आए थे? ये देख रहे हो ये लोग कैसे कैपिटल लेकर आ रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। तो ये ए बी सी कैपिटल कहां लिखी है? क्रेडिट में लिखी है। एंट्री कहां गिरेगी? क्रेडिट में गिरेगी। किसके नाम से? हाँ हाँ, किसके नाम से? बाय कैश के नाम से। अब जो भी अमाउंट आ रहा लिख देंगे यहां पे। अगर सर ओपनिंग कैपिटल दी होती तो
ओपनिंग कैपिटल दी होती तो इसकी जगह हम लोग लिख रहे होते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे तुमने सब चीजें सीखी हुई हैं, बचपन में मशीन अकाउंट बनाते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे, याद कर लो। कैपिटल तो लायबिलिटी साइड की हिस्से होती है, इसलिए इसको बाय साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में ओपनिंग लिखते हैं। पर अभी तो पार्टनर फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय कैश। फिर याद करो, ए ने पैसा निकाल लिया था। हाँ याद आ गई, एंट्री क्या करी थी हमने, एस कैपिटल टू कैश। सर हमें याद नहीं आ रही, दिखाओ। अरे अभी दिखाते हैं। ये ना एंट्री, पैसा निकाल लिया था ए ने 1 लाख रुपए, और सी ने पैसा और लगाया था 1 लाख रुपए। याद आ रहा है? तो ए कैपिटल टू कैश, ए कहां आ रहा है, डेबिट में। एंट्री कहां करिएगी ए कैपिटल के, डेबिट में। किसके नाम से, टू कैश। कौन रोक रहा है तुम्हें, कौन रोक रहा है? यहां लिख लोगे अगर किसी ने पैसा विड्रॉ करा है, और यहां लिख लोगे अगर किसी ने पैसा और डाला है। हाँ, अब देखो, अब जैसे कि तुमने ये देखा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री देख रहे हो, इसमें तो कैपिटल नहीं आ रहा, तो नहीं जाएगा कैपिटल में। पर ए कैपिटल टू ड्रॉइंग, ये तो आ रहा है ना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। ए कैपिटल डेबिट में है, एंट्री कहां करेगी, डेबिट में। किसके नाम से, टू ड्रॉइंग। अरे लिख लो, कौन रोक रहा है? तो यहां आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। मतलब अगर पार्टनर कैपिटल निकाले तो टू कैश, प्रॉफिट से पैसा निकाले तो टू ड्रॉइंग्स, यही आएगा। सर हम इतने कैसे समझदार होते जा रहे हैं, पता नहीं यार। अब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अब ये दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इसमें कैपिटल दिख रहा है? हाँ। डेबिट में दिख रहा है, अरे हाँ, एंट्री कहां करेगी, डेबिट में। किसके नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे वाह, हम तो ये भी सीख गए। यहां आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिमिलर वे में हमने आईओसी भी तो दी थी। हाँ हाँ, कहाँ आईओसी बेटे, ये रहा। ये दिख रहा है आईओसी, ये दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहे हैं इधर कैसे क्रेडिट हो रहे हैं इज्जत से। तो अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं तो एंट्री क्रेडिट में गिरेगी, किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। वाह, ये ऐसे अगर हमने पढ़ने लगे ना तो हमारा दिल कर जाएगा सीए करने का। और अगर नहीं आ रहा है, शुरू से फिर से देखो, पॉज करो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ फिर उसको लिख लो, कोई टेंशन, कोई जल्दबाजी नहीं। पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 में बहुत सारे सम कर सकते हैं हम लोग। पार्ट 1 में सिर्फ कॉन्सेप्ट सॉलिड कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 ही इंपॉर्टेंट है, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, बढ़ना ही नहीं, नहीं तो वेलकम टू बीएमटी। बीएमटी आओ, फिर से समझेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर सैलरी देंगे जो बी को मिल रही थी। इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर कमीशन देंगे जो सी को मिल रही थी। इस तरीके से ही ये जो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटा है ना, किसको बांटा है, किसको बांटा है, पार्टनर्स को बांटा है, पार्टनर्स को बांटा है। तो ये भी यही आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 30,000 30,000 30,000। सर हमको ऐसा क्यों लग रहा है, कैसा लग रहा है बेटे, कि जो यहां डेबिट वाली चीजें वो यहां क्रेडिट में आ रही हैं, बिल्कुल सही। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये यहां आ रही है, बिल्कुल सही, अपोजिट ही जाती है। पर याद रखना, पेंडल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। और पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। भाई अब भी सिखा के लाया हूं एंट्रीज के थ्रू। हाँ सर, अब क्या होगा भाई, अब अपन इसको टोटल करेंगे, कर लेंगे। फिर उसमें से ये सब चीजें माइनस करेंगे, हाँ कर लेंगे। फिर यहाँ पे बैलेंस निकाल, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तुम लोग आज ही एक लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विथ कैलकुलेशन जर्नल एंट्री ट्रांसफर सीख गए हो बॉस। आज ही तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाना भी सीख गए हो बॉस। कितने काबिल हो, कॉलर ऊपर करके घूमना आज घर में। बड़ा काम किया है हमने एक ही लेक्चर में सब चीजें सीखकर। छोटे मोटे खिलाड़ी हैं क्या हम?
तो यहाँ तक सिर्फ पार्ट 1 है। अभी मैंने तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो नहीं सिखाया। लोन की बातें, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स को जब रेंट देते हैं, ये सब बातें नहीं सिखाई हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल नहीं सिखाया है। पार्टनर्स को गारंटेड प्रॉफिट या फिर पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं सिखाए। तो सिखाया क्या है? कॉलर वापस नीचे कर लो, अभी बहुत बचा है। पर आज का लेक्चर इतना ही। हाँ, आज का लेक्चर पहले इतना ही समझो। चिन्नी-मिन्नी जो पेपर मतलब जो चिन्नी-मिन्नी से सम है ना आपकी बुक में, वो करो। बेसिक बेसिक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तुम्हें बनाना आ गया है? हाँ। पार्टनर्स कैपिटल आ गया है? हाँ। भले इलस्ट्रेशन लगाओ, देख-दाख के लगाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक? ये लेक्चर जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, माँ-बाप का खूब ख्याल रखो, अपना खूब ख्याल रखो और अपनी ज़िम्मेदारी को समझो जो कि है तुम्हारी सिर्फ़ पढ़ाई की। ठीक? मिलते हैं आगे लेक्चर में। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बेटा।